क्या आप भी कस्टमर को रेट बताते टाइम घबरा जाती हैं और फिर कम पैसे में ही काम कर देती हैं? आज हम इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाले हैं। तो पहले पॉइंट में मैं ये बताने वाली हूँ कि अपनी मेहनत का टाइम का हिसाब लगाएं और उसी के हिसाब से कस्टमर से पैसे लें। मटेरियल, डिज़ाइन, फिनिशिंग ये सब ध्यान में रख के ही आप कस्टमर से पैसे लें। और वो अगर ज़्यादा बार्गेनिंग करे तो आप बताइए कि आपने फिनिशिंग से उनका काम और टाइम पे करके दिया है। और एक बात और, अगर कोई कस्टमर ज़्यादा बार्गेनिंग करता है तो आप एक बार को 10-5 रुपये कम कर दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। अपनी मेहनत जो आपने की है उसके पैसे आप ज़रूर उनसे लें। और ये भी याद रखें कि जो कस्टमर आपकी मेहनत की कदर करेगा वही आपका असली कस्टमर है। इसीलिए आपका बिहेवियर और आपके काम की फिनिशिंग ही कस्टमर को रिपीट लाता है। अपनी मेहनत के पैसे लेने में डरिए मत। आपने काम करके दिया है, टाइम पे काम करके दिया है, आपने अपने बाकी काम को छोड़ के उनका काम पहले करके दिया है, इसलिए आप पैसे लेने में डरिए मत। आपकी जो भी मेहनत है, जो भी रेट है, आप प्यार से बोलिए कि मैं इसका इतना ही लेती हूँ। ब्लाउज़ का, ड्रेस का अपना आप रेट बताइए और कम पैसे मत लीजिए। ये सोच के कभी किसी का काम मत करिए कि आप एक बार उसको कम में कर देंगी तो वो दोबारा आएगी। वो दोबारा आएगी, लेकिन अगर आपने आज 10 कम किए तो कल वो आपसे 15 रुपये कम कराने की उम्मीद रखेंगे। इसलिए पहले ही आप ये मत सोचिए कि काम नहीं मिल रहा है तो मैं कम में कर दूंगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमेशा फिर आपको उसी रेट में सबको काम करके देना पड़ेगा। अपनी मेहनत की कदर कीजिए। आप अपनी मेहनत की कदर करेंगी तभी लोग आपके काम की कदर करेंगे। इसलिए अपने काम की कीमत लीजिए, अपना व्यवहार और अपना काम अच्छा रखिए। और तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताने वाली हूँ इसमें कि हम जो भी काम करते हैं ना वो अच्छे से करें। और रेट बोलते वक्त माफ़ी मांगने जैसा अंदाज मत रखिए। सीधे बोलिए कि इतना हुआ है और आप इतना दे दीजिए। अगर आप माफ़ी मांगने वाले अंदाज में रेट बताएंगे तो कस्टमर आपकी बात की वैल्यू नहीं करेगा और ना ही वो आपके काम की कीमत देगा। इसलिए माफ़ी मांगने वाले अंदाज में तो बिल्कुल अपने कस्टमर से आप रेट मत मांगिएगा, वो नहीं देगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आप अच्छे से, प्यार से और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि इतना हुआ है। और अगर वो बोलते हैं तो 5-10 रुपये का आप कम कर दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। अपनी मेहनत को आप कम में मत बेचिए। आपका कस्टमर वही है, आपका लॉयल कस्टमर वही है जो आपकी मेहनत की कदर करे और आपको मेहनत के पैसे दे। मैंने भी शुरू में ये गलती की है, कम पैसे में मैंने काम किया है और आज भी वो कस्टमर मुझसे यही उम्मीद करते हैं कि मैं उनको 150 रुपये में ब्लाउज़ सिल के दूँगी। अपनी कीमत को कम मत कीजिए। अगर आपका काम अच्छा है और फिनिशिंग से है और टाइम पे आप डिलीवरी दे रहे हैं तो आपको कस्टमर की कभी कमी नहीं होगी, कस्टमर आपका बना रहेगा। और मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको कस्टमर सही रेट नहीं दे रहा है तो फिर आप उनको एक बार में सिल के फिर आप मना कर दीजिए कि नहीं, मैं आपका काम नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास बहुत और भी काम है। लेकिन कम में काम मत कीजिए। आप ऐसा करके 2 लोगों का नुकसान करती है। एक तो आपका कॉम्पिटिटर जो आपके जैसे सिलाई कर रहा है और दूसरा अपना भी कर रहे हैं आप कम रेट लेके। थोड़ा काम कीजिए लेकिन अपनी मेहनत का पैसा पूरा लीजिए। और मैंने आपको 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कि अच्छे से, व्यवहार से और फिनिशिंग से काम कीजिए तो रिपीट कस्टमर आएगा। ये सोचना कि मैं कम पैसे लूँगी तो मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ज़्यादा कस्टमर तो आएंगे लेकिन आप बहुत सारा काम करेंगी जब आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो